हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम एक रीडिंग कर रहे हैं जिसके अंदर हम मेन पॉइंट पर फोकस करेंगे कि क्या आपके पर्सन ने आपको सिर्फ एक बैकअप के लिए रखा हुआ है कि जब दिल करेगा बात करेंगे, जब दिल करेगा बात नहीं करेंगे, जब फ्री होंगे तब बात करेंगे, या फिर आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, वो आपको सबसे ऊपर रखते हैं या फिर नहीं। साथ ही साथ देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, सब चीजें देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आप किस एनर्जी से डील कर रहे हैं। चलिए, ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। टू ऑफ फोन्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ फोन्स, ओके, द चैरियट। ऑलराइट, आप ना, मुझे नजर आ रहा है किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। कोई पावर है जो आप इंतजार कर रहे हैं कि ना मेरे हाथ में आ जाए। अभी आप ना अपने आप को पावरलेस फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्या ही फायदा है किसी चीज के ऊपर मेहनत करके, कुछ हासिल तो हो ही नहीं रहा है, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। बट कहीं ना कहीं आपको होप है कि पावर हाथ में आ जाएगी। आप होपलेस फील नहीं कर रहे हैं, बट आप इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे वेटिंग पीरियड, मुझे यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, शो कर रहा है कि आप वेट कर रहे हैं पावर आपके हाथ में आ जाए। अब वो पावर कैसी भी हो सकती है, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, वो फाइनेंस से हो सकती है, फैमिली, कुछ भी हो सकता है वो, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब आप कैसे लेते हैं इस चीज को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी, और देखते हैं आपकी एनर्जी क्या कहती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अंदर ही अंदर ना आप अपने थॉट से ना लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। कभी पॉजिटिव चलता है, कभी नेगेटिव चलता है। कभी लगता है सब कुछ हाथ में है, कभी लगता है कुछ भी हाथ में नहीं है। कभी लगता है बहुत मेहनत करने करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, और कभी लगता है कि क्या फायदा है कुछ करके, छोड़ो, कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। चलिए, अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आपके पर्सन फिलहाल किस चीज से डील कर रहे हैं? जस्टिस, ओके, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। कप्स 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 की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। फिलहाल आपके पर्सन, मुझे नजर आ रहा है कि ना किसी से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, जिससे ना इन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड कोई मैटर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जिससे ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं। इन्होंने किसी से उम्मीद लगाई थी कि कुछ पैसा मुझे इससे हासिल हो जाएगा। पैसा नहीं है तो कुछ पावर हासिल हो जाएगी, जो कि इनको अब लग रहा है कि नहीं मिल सकता यहाँ से। तो ये सोच रहे हैं छोड़ो इस इंसान को, छोड़ो सब कुछ, आगे बढ़ जाओ। अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि शो कर रहा है कि इन्होंने ना उस इंसान से बहुत ज्यादा बातचीत करी है, कम्युनिकेशन करा है। जिन सपनों पे, जिस इंसान ने इनके सपनों पे पानी फेरा है ना, जिससे ये कुछ हासिल करना चाह रहे थे, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, जिससे ये हासिल करना चाह रहे थे, उनसे ना इन्होंने बहुत बात करी है। आज के दिन, 2 दिन पहले लगा लीजिए, बात इन्होंने करी है उनसे, बट इनको लग रहा है कुछ हासिल नहीं होगा। अब मूव ऑन करा जाए, जस्टिस मुझे कहीं और ही मिलने वाला है, इनको ऐसा फील हो रहा है। चलिए, और देख लेते हैं करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की। एक कार्ड निकला है, इग्नोर करते हैं क्योंकि वो नीचे गिर गया। दी एम्प्रेस, ओके, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। बहुत सारे कप्स निकल रहे हैं यहाँ पे। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे ना शो कर रहा है आपके पर्सन ना वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं। वेटिंग पीरियड में आप भी चल रहे हैं, आपके पर्सन भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सेम मुझे एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं ना, आपके पर्सन भी डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक सोलमेट कनेक्शन नजर आ रहा है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि चीजें अगर किसी और रूप में हो रही हैं, लेकिन चीजें सेम हो रही हैं। अगर आप परेशान हैं तो ये मान के चलिए कि उस वक्त आपके पर्सन भी परेशान चल रहे हैं, भले किसी और वजह से चल रहे हो। वजहें सेम नहीं हो सकती हैं कभी भी, किसी की भी। तो हो सकता है वजह कोई और है, लेकिन परेशानी दोनों की ऑलमोस्ट सेम लेवल पे चल रही है। चलिए, तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग। अब जानते हैं कि आपके पर्सन ने क्या आपको बैकअप के लिए रखा हुआ है। जब मन करता है तब बात करते हैं, या फिर कोई एक सॉलिड प्रायोरिटी आप हैं उनकी, या फिर नहीं। लेट्स सी।
एक कार्ड निकल रहा है, निकाल लेते हैं। ओके, द हैंगमैन का कार्ड आया है, द टावर, द हैंगमैन, टेन ऑफ वॉन्ड्स। स्टार्टिंग में तो आप उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा, यानी कि घंटों घंटों बात करते थे, हर एक चीज बताते थे, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, हर एक चीज बताते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है इस दौरान, यानी कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उसके बाद एक फेज आया था कि ना इनकी कुछ उम्मीदें थी आपसे जो कि टूट गई, और इनको ना बहुत बुरी लगी है वो बात, और इन्होंने ना अब अपने आप को ऐसा बना लिया है कि जो होता है हो जाए, डजेंट मैटर। और ना इनके ऊपर ना कोई बैगेज भी है, किसी तरह का इमोशनल बैगेज, जो कि ना ये इस रिलेशनशिप में लेके चल रहे हैं। इनको काफी, मुझे नजर आ रहा है कि ना काफी ज्यादा दुख हुआ है इस रिलेशनशिप के अंदर, या तो कोई लड़ाई हुई है या कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो गया है, कुछ हुआ है जिसकी वजह से ना ये अपने रिलेशनशिप को लेके ना तो बहुत ज्यादा उदास रहने लगे हैं कि जैसा चाह रहे थे वैसा वर्क अब नहीं कर रहा है, इनको ऐसा लगता है। लेट्स सी, और देखते हैं। ईश्वर को याद कीजिए, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अगेन एक टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। इन्होंने ना आपके साथ बहुत कुछ सोचा था, इन्होंने इमेजिन बहुत कुछ किया था कि ऐसा होगा हमारे साथ। जब रिलेशनशिप स्टार्ट होती है किसी की तो इंसान बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत कुछ सोचता है, बट इन्होंने ना वो चीज पाई नहीं है, इन्होंने वो चीज इनको मिली नहीं है। आप बैकअप के लिए इनको आपको रखा हुआ है तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने ना पहले ऐसा सोचा था, इनके दिमाग में ही ये बात नहीं है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है कि ना इनको अब रिलेशनशिप के अंदर ना एक फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने फ्यूचर डेफिनेटली सोचा था, डेफिनेटली इन्होंने फ्यूचर सोचा था, फैमिली सोची थी, सब कुछ इन्होंने सोचा था, बट अब ये इस रिलेशनशिप को ना इतना सीरियस ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर एक इमेजिनेशन खत्म हो जाए इंसान की जिंदगी में फ्यूचर को लेके कि हमारा फ्यूचर ऐसा हो सकता है या होगा, तो वो उस चीज को लेके सीरियस भी नहीं रहता है, क्योंकि अगर इमेजिनेशन नहीं है तो फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर है तो हम इमेजिन करते हैं कि ये सब हमारे साथ होगा। तो इन्होंने ना ना आपको बैकअप के लिए रखा हुआ है, ना ही इनका जब मन करता है तब बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि उदासी है रिलेशनशिप के अंदर, तो ये अंदर से मुझे नजर आ रहा है कि ना टूटे हुए हैं आपके पर्सन। तो ये इनको लगता है कि बात करनी जरूरी है, सामने वाले का दिल इतना भी नहीं दुखा सकते, तो ये बात करते हैं। अदरवाइज इनको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है रिलेशनशिप के अंदर। बाकी आप बैकअप के लिए डेफिनेटली ना थे, ना है, ना आगे होंगे। अगर रिलेशनशिप स्मूथली दोबारा से शुरू होती है, चलती है, सब कुछ ठीक चलता है अगर, तो वो दोबारा से आपको ही टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर आपका नाम आएगा। अदरवाइज जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।